दयाशंकर सिंह उसके पैरविकार थे, इसलिए कि वो रिश्ता जोड़ लिए थे। आज तो सारे समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता दयाशंकर सिंह के रिश्तेदार बन गए हैं और ये खुलकर एकदम बिना हिचक के उनकी पैरवी कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसा है कि हम लोगों का पूर्वजों का खानगी बंटवारा है, जिसमें जो है कि नहीं पूरे ज़मीन पर हमारा भी नाम है, उनका भी नाम है, 1/2 को हिस्सेदार हैं, हम भी है। दयाशंकर सिंह का ऐसा कुछ भी इसमें रोल नहीं है। यूपी के बलिया में भाजपा नेता ने ये दावा किया कि दबंगों ने उनकी जमीन हड़प ली है और अपनी जमीन छुड़ाने के लिए उन्हें आमरण अनशन पर बैठना पड़ गया। अनशन पर बैठे हुए भाजपा नेता का आरोप है कि यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह की शय पर उन्हीं के गांव के दबंगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। आमरण अनशन पर बैठे ये भाजपा के 3 बार के जिला महामंत्री रह चुके नंदलाल सिंह हैं, जो बलिया के फिफना थाना क्षेत्र के चिरैया गांव के रहने वाले हैं। नंदलाल सिंह का कहना है कि यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और उनके भाई धर्मेंद्र सिंह की शय पर उन्हीं के गांव के रहने वाले लोगों ने उनके खेत को कब्जा लिया है और बाकायदा वहाँ खेती भी कर रहे हैं। दयाशंकर सिंह उसके पैरविकार थे, इसलिए कि वो रिश्ता जोड़ लिए थे। आज तो सारे समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता दयाशंकर सिंह के रिश्तेदार बन गए हैं और ये खुलकर एकदम बिना हिचक के उनकी पैरवी कर रहे हैं। उससे हमको मतलब नहीं है। विषय हमारा यही था कि भाई हमारा रकबा, वो काश्तकारी ज़मीन है, उस पर दीवानी होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती वहाँ पर तथ्यों को छिपाकर आबादी की ज़मीन दिखाकर और दीवानी कराई गई, इसलिए कि दीवानी से स्टे मिल जाए। 13.5 दोनों आदमी का रकबा है। दयाशंकर के दबाव में राजस्व विभाग पैमाइश किया तो 12 डिसमिल हमको दिया, 15 डिसमिल दयाशंकर के रिश्तेदार को दिया। जब मैंने पूछा तो कहे कि लेना हो तो लीजिए और नहीं तो उसी तरह से झेलते रहिए। बेटी की शादी थी 15 फरवरी को, मजबूरी थी मेरी, पूरे दरवाजे पर ईंट बालू सारा मटेरियल पड़ा हुआ था। मजबूरी में मैंने उस बात को स्वीकार किया। 8 पीढ़ी इधर, उनका नंबर अलग हो गया, उनका रकबा अलग हो गया, खेत अलग हो गया, कोई दूर दूर तक इसमें संबंध नहीं है। आपको धरने पर क्यों बैठना पड़ा? आपकी सरकार है फिर आप। मैं 2020 में तहसील दिवस में दिया, ग्राम समाज की 1.5 बीघे ज़मीन वो जोत रहे हैं, उसका आराजी नंबर, रकबा, कौन अवैध कब्जा कर रखा है, उसका मैंने तहसील दिवस में दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। 22 में दिया, 23 में दिया। मैं काश्तकारी ज़मीन जब ये जोत लिए तो काश्तकारी ज़मीन के बारे में भी मैं बार बार तहसील दिवस पर, थाना दिवस पर देता रहा। कितने सालों से आप चक्कर लगा रहे हैं? ये 3 साल हो गया, 2020 से मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज तक उस पर कोई न्याय नहीं मिला। एकदम नहीं। उधर दयाशंकर सिंह पहले प्रदेश उपाध्यक्ष थे, इनकी पत्नी मंत्री थी, तो इन दोनों लोगों का दबाव प्रशासन पर काम करता था, प्रशासन हाथ खड़े कर देता था। एक दिन एसडीएम ने तहसील कानूंगो और लेखपाल को भेजा पैमाइश के लिए, और जब धर्मेंद्र सिंह ने एसडीएम को फ़ोन कर दिया तो कानूंगो को वापस बुला लिए, कहे कि नहीं पैमाइश है। धर्मेंद्र सिंह दयाशंकर सिंह के छोटे भाई हैं। नंदलाल सिंह के आमरण अनशन पर उनके विपक्षी भी हमलावर हैं। उनके विपक्षी अरविंद सिंह का कहना है कि नंदलाल सिंह और वो सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। सबके खेत और जमीन पर सबका नाम है। बुजुर्गों द्वारा खानगी बंटवारा किया गया था, जिसके तहत एक एक आदमी को एक एक जगह खेत और जमीन दी गई। व्यवहार करने के बाद खाली ज़मीन पर अपना वो दावा कर रहे हैं, जो कि पूर्वजों के खानगी बंटवारा में मौखिक जो है कि हम लोगों का जो हिस्सा मिला था, उसके आधार पर हम लोग अपना जोते बोते आ रहे हैं। कई पीढ़ियों तक ये चलता रहा है अनवरत। अब आज जो है कि नहीं बेवजह का जो है कि नहीं अपना ये प्रपंच फैला रहे हैं, जबकि हम लोगों का इसमें जो है कि नहीं जो भी बंटवारा हुआ है पूर्वजों का, उसके अनुसार हम लोग का खेती बाड़ी आज तक तो हम लोग करते आ रहे हैं। और ज़बरदस्ती जो है हम लोग हमारे ज़मीन पर जो कब्जा किए हैं, और हमारा ज़मीन जो है कि नहीं और आज भी जो है कि नहीं उसमें निर्माण उनका, और हम उनका ज़मीन जो है खाली पड़ा हुआ है, उसमें जो है कि नहीं अपना वो दावा कर रहे हैं। सत्येंद्र सिंह के दयाशंकर सिंह से क्या रिश्ता है? उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि दयाशंकर सिंह के कहने पर और एक और ना उनके भाई धर्मेंद्र के कहने पर सारा ये प्रपंच चल रहा है। ये बिल्कुल गलत है। दयाशंकर सिंह का ऐसा कुछ भी इसमें रोल नहीं है, और नथिंग वो जो कह रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, उसमें दयाशंकर सिंह का इसमें कोई जो है कि नहीं रोल नहीं। हालांकि उप जिलाधिकारी के 15 दिन में समस्या का समाधान कराने के आश्वासन के बाद नंदलाल सिंह ने अपना अनशन समाप्त कर दिया, लेकिन उनका कहना है कि अगर 15 दिन में उनकी जमीन कब्जा मुक्त नहीं होती है तो 15 दिन बाद वो विधानसभा के सामने धरना देंगे। वहीं इस मुद्दे पर और जानकारी देते हुए नगर मजिस्ट्रेट कहते हैं, पूरे प्रकरण के संबंध में ये है कि संबंधित एसडीएम साहब से बात करेंगे,
अगर पक्षों की सहमत बनती है तो आपकी ज़मीन का सीमांकन करवा देंगे। अगर पक्षों की सहमत नहीं बनती है, धारा 24 में मुकदमा चल रहा है तो उसमें जल्दी तारीख लगाकर निस्तारण कराएंगे और धारा 24 से सीमांकन करा देंगे। क्या है प्रकरण पूरा? प्रकरण ये है कि इनका कहना है कि इनकी ज़मीन पर कोई इनके पट्टीदार के लोग, परिवार के अन्य लोग जो है कब्जा किया है। ये कब्जा दसियों साल पहले से चला आ रहा है। उसमें दूसरे पक्ष को भी समझना पड़ेगा कब्जे के पीछे कारण क्या है, उनके आधार क्या है कब्जे के, कब्जा है भी कि नहीं कब्जा है, जो भी स्थितियाँ हैं इसको समझना होगा। और समझ करके अगर पक्षों में सहमत बनती है तो चिन्हांकन करके आपको कब्जा दिलाया जाएगा। अगर पक्षों में सहमत नहीं है तो धारा 24 की प्रक्रिया को गतिमान करके उसी न्यायालय के आर्डर से सीमांकन कराया जाएगा। बलिया से अनिल अकीरा की रिपोर्ट, यूपी तक।